गरल कंठ उर नर सिर मारा, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। कोंडल कंकण पहने कुंडल कंकण पहने व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। कुंडल कंकण पहने व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। बोले महादेव बाबा की जय हो। भगवान शिव के हाथ में है त्रिशूल, सिर में है गंगा, शांति का प्रतीक है, जिसके लिए अभी आप सुन रहे हैं कि जीवन में शांति का होना जरूरी है। हाथ में त्रिशूल, सूल तीन ही है, तीन ही कांटे हैं, एक काम का कांटा, एक क्रोध का कांटा, एक लोभ का कांटा, और तीनों कांटे जहाँ इकट्ठे हुए हैं वो त्रिशूल, तीन सूल, काम क्रोध लोभ। इनको मुट्ठी में दबा करके रखिए, बांध के रखिए इनको। शंकर जी इसको मुट्ठी में दबा के रखते हैं। कामात् क्रोधा विजायते, काम ही क्रोध को पैदा कर देता है। इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ पैदा होता है, अधूरी रह जाती है तो क्रोध पैदा हो जाता है। तो उसके आधार में यही समझ लें, फालतू की इच्छा हो ही नहीं तो ज़्यादा ठीक है। भगवान शिव यही संदेश जगत को देते हैं। वो कहते हैं तीनों दोषों को मुट्ठी में दबा के रखो, जब इसको खोल दोगे उसी समय ये धुंधापात मचा देंगे, इसलिए इसको दबा करके रखिए। शंकर की और एक बड़ी विशेषता है, 8 का दूल्हा है वो घोड़े पर बैठ के जाता है, लेकिन भगवान नंदी पर बैठ के जा रहे हैं। नंदी क्या? नंदी धर्म का प्रतीक है। और हमारे भारत में जो विवाह पद्धति है वो धर्म से जुड़ी है। कितनी पूजाएं होती हैं, चिट्ठी जाती है, कौन सी चिट्ठी बोलते हैं उसको, सफ़ेद चिट्ठी, एक पीली चिट्ठी और जाती है, उसमें कितनी पूजाएं होती है। मंडप के नीचे कितनी पूजा होती है। वर और वधू को दोनों को मंडप के नीचे बिठा करके पूजा, और नई बहू जब घर में आती है तब भी कुल देवी की पूजा, ग्राम देवता की पूजा, वो दुनिया भर की पूजा ही होती रहती है कई दिनों।